नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट के क्लास 13 को, जिसमें हम जानेंगे कि फेस वैल्यू क्या होता है। तो देखो चलो समझते हैं फेस वैल्यू। जब कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी का उसके आईपीओ आने से पहले जो शेयर प्राइस होता है ना, उसे उस कंपनी की फेस वैल्यू कहते हैं। चलो समझाता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी नई कंपनी खुलती है ना, तो वो अपने कुछ प्रमोटर या शेयर होल्डर के साथ में खुलती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, तो जो भी नए बिजनेस होल्डर वहां पे पैसा मांगने आते हैं शार्क्स के पास से, आप देखना उनके एक को फाउंडर रहता है, उनका एक सीईओ रहता है, उनके कुछ कोई रहता है जो सेल्स देखता है, कोई रहता है जो मार्केटिंग देता है। तो जब भी कोई एक नई कंपनी खोलता है और उस नई कंपनी में जो भी 2 4 8 10 15 20 लोग रहते हैं, और वो अपनी कंपनी का जो भी शेयर का प्राइस डिसाइड करते हैं, उसे फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि कोई नई कंपनी खुल रही है उसे ही फेस वैल्यू होता है। जब तक वो कंपनी आईपीओ में लिस्ट नहीं होती, तब तक उनके शेयर को फेस वैल्यू के शेयर में काउंट किया जाता है। जैसे कि बोट कंपनी का आईपीओ अभी आने वाला है, बट क्या बोट कंपनी आज खुली है क्या? नहीं, बोट कंपनी को खुले सालों हो गए। बट बोट कंपनी का भी जो फेस वैल्यू है वो ये बताने का काम करता है कि एक्चुअल में बोट कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप शेयर प्राइस को समझ गए होंगे। तो किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस मिनिमम 1 रुपए रहता है, उससे नीचे नहीं हो सकता। लगभग मैक्सिमम कंपनी अपने शेयर का प्राइस 10 रुपए रखती है। दैट मीन्स फेस वैल्यू मिनिमम 1 रुपए और मैक्सिमम कंपनी 10 वैल्यू रखती है। ऐसा इसीलिए रखते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए। अब देखो, ये बोला जाता है कि फेस वैल्यू किसी भी कंपनी के रियल वैल्यू को बताने का काम करता है। तो ये जितना सही है एक्चुअल में उतना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि देखो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अगर रिलायंस कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए है, बट अगर आप अभी करंट का मार्केट प्राइस देखोगे तो वो आपका 3100 से 3200 रुपए चल रहा है रिलायंस के एक शेयर का। तो अगर मैं ये कंपैरिजन करूं कि रिलायंस का जब रिलायंस अपना आईपीओ नहीं लाया था, तब उसकी फेस वैल्यू यानी एक शेयर का प्राइस 10 रुपए था, आज 3100 से 3200 रुपए। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छी बात है, आप कंपैरिजन कर सकते हो। बट क्या आपको लगता है कि रिलायंस कंपनी जब खुली होगी तब उसने बोला होगा कि मेरे एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, जब उसने एक्चुअल बताया होगा? ऐसा नहीं होता। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं अपनी एक कंपनी खोल रहा हूं और मेरी कंपनी की वैल्यू 100 रुपए है, तो जब मैं अपनी शेयर की प्राइस बताऊंगा यानी कि फेस वैल्यू बताऊंगा, तो हो सकता है मैं 10 रुपए के 1000 शेयर रिलीज कर दूं। तो इनडायरेक्टली मैंने अपनी कंपनी के 100 रुपए के वैल्यूएशन को या वैल्यू को कितना बता दिया? 10,000 रुपए। तो ठीक है, बाद में फेस वैल्यू को अगर आप करंट मार्केट प्राइस से देखोगे तो बोल सकते हो रियल वैल्यू है। तो ये डिफरेंशिएशन आप समझ गए होंगे। अब फेस वैल्यू का हमारे लिए यानी कि शेयर होल्डर के लिए क्या यूज है? तो अगर मैं एक बात बोलूं तो फेस वैल्यू का हमारे लिए कोई यूज नहीं होता। फेस वैल्यू जनरली कंपनी अपने लिए खुद यूज करती है। कैसे, ये मैं बताता हूं। देखो, कंपनी ना हमेशा आपको डिविडेंड देती है। आप जो भी कंपनी के शेयर खरीद के रखते हो तो कंपनी मैक्सिमम कंपनी डिविडेंड देती है। तो कंपनी अनाउंस करती है कि हम आपको 100% डिविडेंड इस साल या इस महीने या इस टर्मिनल में देंगे। तो ये जो 100% होता है ना, ये कंपनी के शेयर प्राइस का नहीं होता, फेस वैल्यू का होता है। जैसे वापस से रिलायंस के एग्जांपल में आता हूं। अगर रिलायंस बोलती है कि वो आपको 100% डिविडेंड अलाउ करने वाली है, ठीक है, तो रिलायंस के एक शेयर का प्राइस तो 3100 से 3200 चल रहा है, तो 3200 का 100% 3200 रुपए होगा। तो वो ये जो डिविडेंड अलाउ करती है ना, वो फेस वैल्यू पे अलाउ करती है। दैट मीन्स अगर रिलायंस का फेस वैल्यू 10 है, मतलब वो आपको पर शेयर 10 रुपए 100% के हिसाब से 10 रुपए का डिविडेंड देगी। ये तो आप समझ गए होंगे। अब क्या होता है, देखो, अगर रिलायंस का फेस वैल्यू था, रिलायंस ने अपना आईपीओ नहीं लाया था, ठीक है, तो जब रिलायंस अपना आईपीओ लाती है ना, तो ये अपने शेयर के प्राइस को बढ़ा के आईपीओ में लिस्ट करती है। सपोज रिलायंस जब अपना आईपीओ लाई ना, तो उसने अपने शेयर का प्राइस 500 रुपए रखा और आईपीओ में लिस्ट किया। तो इसको ये बोलते हैं कि रिलायंस ने अपने फेस वैल्यू से 450 रुपए का प्रीमियम बढ़ा के अपने प्राइस को शेयर मार्केट में लिस्ट किया। आप देख सकते हो 10 से सीधा 500 हुआ। दैट मीन्स 450 में नहीं, सॉरी, 490 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे रिलायंस कंपनी ने लिया, ठीक है। तो ये हर कंपनी के साथ होता है। अब क्या होता है, जब रिलायंस शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया ना, तो जब लोग रिलायंस के शेयर को खरीदेंगे तो कंपनी की डिमांड बढ़ेगी, तो रिलायंस के शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। और जब लोग
रिलायंस के शेयर को बेचेंगे तो कंपनी की डिमांड कम होगी, तो कंपनी का प्राइस नीचे जाएगा। इसे बोलते हैं किसी भी शेयर का फ्लक्चुएशन। तो अगर रिलायंस का कंपनी लिस्ट होने के बाद 500 से 1000 हो जाता है, चाहे 1000 से 800 पे रहता है, चाहे जो भी रहता है, तो इस प्राइस को ना हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। दैट मीन्स मार्केट वैल्यू क्या होता है, किसी भी कंपनी का जो अभी करंट में उसके एक शेयर का प्राइस है उसे हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं। और इसी के साथ एक और आता है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू के बारे में मैंने आपको डीपली एक वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये रिलायंस, जैसे अभी अगर रिलायंस के करंट शेयर का प्राइस 3100 से 3200 रुपए चल रहा है, जो कि इसकी शेयर वैल्यू को बता रहा है कि अभी करंट में रिलायंस के एक शेयर की वैल्यू 3200 रुपए है। बट अगर कल को रिलायंस बंद होती है या बैंकरप्ट के मतलब कंडीशन में आती है, तो ये आपको 3200 रुपए के बदले कितने पैसे दे पाएगी ये बताने का काम करता है बुक वैल्यू। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में अपने वीडियो में बताया, आप उसे देखिए। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन था फेस वैल्यू के बारे में। एक लास्ट चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो कंपनी, अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 है तो क्या ये फेस वैल्यू कम होता है? हाँ होता है, दो केस पे होता है, नहीं तो ये कांस्टेंट सेम रहता है। कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करती है, आपने देखा होगा जनरली कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करती है। क्यों करती है उसके बारे में बाद में बताऊंगा। जैसे कि आपने एसबीआई बैंक के 10 शेयर खरीद के रखे हैं, अब एसबीआई बैंक बोल रही है कि वो अपने शेयर को 2:1 के रेशियो में स्प्लिट करेगी। 2:1 का मतलब ये होता है कि वो एक शेयर के बदले 2 शेयर कर देगी, मतलब आपके 10 शेयर के बदले बाय डिफॉल्ट 20 शेयर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली प्राइस कम होता है पर शेयर के मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो इस केस पे आपके फेस वैल्यू कम हो सकते हैं। या दूसरा ये हो सकता है कि अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली कंसोलिडेटेड हो, दैट मीन्स वो कंटिन्यूसली लॉस कर रही हो, तो उस केस पे भी किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू कम हो सकता है, अदरवाइज फेस वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि फेस वैल्यू क्या होता है ये आप समझ गए होंगे, मार्केट वैल्यू क्या होता है ये आप समझ गए होंगे, और बुक वैल्यू क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। अगर आपने मेरे शेयर मार्केट के अभी तक के क्लासेस को नहीं देखा है तो मैंने उसका वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप क्लिक करके क्लास 1 से लेकर अभी तक के पूरे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे अदर सोशल मीडिया लिंक में मुझे फॉलो नहीं किया है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, तो उसका लिंक भी मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप लिंक को क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं या नॉलेज लेना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई नॉलेज इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।